अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग मरियम्स मैथ एंड व्लॉग्स। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना पूरा चैप्टर देखा होगा। आज हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस लेक्चर में आपको मैं इंट्रो दूंगी इंटीग्रेशन का, और सेकंड कुछ जनरल फार्मूलाज बताऊंगी जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए हम यूज़ करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फिंगर टिप्स पे कर लेंगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए आई थिंक सो कि मुश्किल ही नहीं होगी। ये एक ऐसा चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जहाँ पे अगर आप लोगों के पास एक तो फार्मूलाज और एक इसके बेसिक इंट्रो को समझ लिया जाए तो तब आपके लिए इजी है, अदरवाइज़ फिर दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को देखने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वो क्या है? द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स है डिफरेंशिएशन का। आपने अगर हम स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी सेकंड ईयर या फिर अपर लेवल पे चले जाएं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जब भी आप इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे पहले आप डिफरेंशिएशन को करना सीखेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन को करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि इन्वर्स प्रोसेस है। सेकंड हमारे पास क्या है कि देखते हैं डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें आपने एक और बात याद रखनी है जो कि ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बहुत कम आइडिया हमें होता है जिसकी वजह से हमारे मिक्सअप रहता है हमेशा। और इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या चीज़ है? जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आप इजीली समझ सकेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड इंटीग्रेशन में करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास ये देखें, इंटीग्रेशन ये इंटेग्रल है। ये इंटीग्रेशन का क्या है? साइन है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इंटीग्रेशन करनी है किसकी? एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एफ की विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। डी एक्स हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि हमने इसको साथ लेके चलना है। अब देखें कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? इंटेग्रल का साइन है। ये मेरे पास क्या है? इंटीग्रैंड है। और ये क्या है कि हम विद रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं? एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक और बात, डी एक्स में डिफरेंशियल ऑफ द वेरिएबल एक्स या ओके। नेक्स्ट, अब जब इंटीग्रेशन की बात आए तो इंटीग्रेशन की फर्दर टू टाइप्स है कि इंटीग्रेशन टू टाइप्स की होती है, जिसमें हमारे पास डेफिनाइट इंटेग्रल्स होते हैं और इनडेफिनाइट इंटेग्रल्स होते हैं। अब डेफिनाइट इंटेग्रल्स क्या होता है कि वो इंटेग्रल जिसमें हमें लिमिट दी जाती है कि हमने डिफ़ाइन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिमिट बताई गई है कि 0 से 1 तक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आ जाती है लास्ट पे। तो ये मेरे पास क्या है? डेफिनाइट, जिसमें हमें लिमिट बताई जाती है। कोई भी काम करें तो उसका लिमिट बताया जाता है ना, कि आपने इस हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना। सेम अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो जब डेफिनाइट इंटेग्रल की बात आती है तो यहाँ पे क्या बात आती है कि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स को डिफ़ाइन कर दिया जाता है। इनडेफिनाइट इंटेग्रल कौन सा होता है? कि वो इंटेग्रल जिसमें हमें लिमिट्स नहीं दी जाती, वो कौन सी होती है? इनडेफिनाइट इंटेग्रल। अब ये दो बातें याद रखना है। जब आप लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हमें लिमिट दी जाएगी तो वो हमारे पास कौन सा इंटेग्रल होगा? डेफिनाइट इंटेग्रल। और जिसमें हमें लिमिट नहीं दी जाएगी वो हमारे पास क्या होगा? इनडेफिनाइट इंटेग्रल। ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, वो क्या है कि व्हेन वी सॉल्व एफ ऑफ एक्स डी एक्स वी रिमूव इंटेग्रल डी एक्स। एंड आपने एक बात याद करनी है, याद रखनी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो जब हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो एक तो हमारे पास इंटेग्रल रिमूव हो जाता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो डी ऑफ एक्स है उसको भी रिमूव किया जाता है। जब आंसर की तरफ जाया जाता है तो उसमें हम
ऐड करते हैं सी को। सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करेंगे आपको इजी वे में पता चल जाएगा कि हम इसे कैसे रिमूव करते हैं और इसमें सी कांस्टेंट कैसे ऐड किया जाता है। अब कुछ जनरल फार्मूलाज, ये जनरल फार्मूलाज मैंने तो तकरीबन 8, 9, 10 इतने ही राइट किए हैं, ठीक है। इससे और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमारे पास बार बार यूज़ होने वाले हैं वो मैं देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये आपने अब फिंगर टिप्स पे याद कर लें, ठीक है। इंटीग्रेशन वन की इंटीग्रेशन किस चीज़ के बराबर होती है, एक्स के, प्लस क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट। ई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई ऑफ एक्स सी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी आपके पास इंटीग्रेशन ई एक्स आ जाएगी तो आपने सिंपल क्या लिख देना है, ई एक्स प्लस सी, इसकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन। 1/x की इंटीग्रेशन क्या आती है, आपने जहाँ भी 1/x होता है नेक्स्ट हमारे पास डी ऑफ एक्स होता है। जब आपके पास इंटेग्रल का डिफ्रेंशिएट भी मौजूद हो तो हम उसे किस में चेंज कर लेते हैं, नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी। साइन ऑफ एक्स डी एक्स किस चीज़ के इक्वल है, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। कॉज एक्स किसके इक्वल है, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या, तो इन्वर्स में जाएंगे, ठीक है। साइन काज के, काज साइन के, लेकिन वो प्लस माइनस आपने देखना है। कॉज एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स प्लस सी। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की क्या होगी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सीकेंड एक्स टेन एक्स की क्या होगी, सिक एक्स प्लस सी। कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, डी ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। होप्स हो कि आपको इंट्रो इंटीग्रेशन का कुछ ना कुछ समझ आएगा, आया।